अपने लिए जब भी एक एसी खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे ऊपर दो चीजें रहती हैं। एक तो एसी का स्टार रेटिंग कितना है और दूसरा एसी की टनेज कितनी है। और गर्मियां आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा एसी मेरे रूम को सही तरीके से कूल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग करते क्या है, लोग या तो सेल्समैन से पूछते हैं कि कितने टनेज का एसी लेना चाहिए और सेल्समैन उनसे उनके रूम का स्क्वायर फीट पूछता है, यानी कि एरिया पूछता है और उसके हिसाब से एसी सजेस्ट कर देता है। या फिर लोग खुद से ही अपने रूम के एरिया के हिसाब से एसी जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे रूम का सिर्फ एरिया ही नहीं है जो कि एसी की टनेज डिसाइड करता है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करता है कि हमें कितने टनेज का एसी लेना चाहिए। आज की जो वीडियो है उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे लास्ट में यानी कि पार्ट नंबर 5 में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, यानी कि इन सब चीजों को आपको याद कैसे रखना है। पार्ट नंबर 4 में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को एक साथ कनेक्ट करती है। इसलिए सभी पार्ट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से ये सब कनेक्ट होता है और किस तरीके से इस सब को याद रखना है ताकि आप अपने लिए एक सही टनेज का एसी खरीद पाए। और अगर आपको कुछ बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर्स के लिंक्स चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट के वो सभी एयर कंडीशनर्स टैग कर दिए हैं जिनको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। और इनमें से कोई सा भी एसी आप इन गर्मियों में यानी कि 2026 के समर्स में खरीदेंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी बहुत ही बढ़िया कूलिंग देते हैं। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपको अपने रूम के लिए कितने टनेज का एसी लेना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 में आता है कारपेट एरिया वर्सेस हाइट वॉल्यूम ट्रैप। अब यहाँ पे अपने रूम का जो एरिया है वो हम ज्यादातर कारपेट एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और इंडिया में एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आपका 90 से 120 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो 1 टन का एसी चलेगा। अगर 130 से लेके 180 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो 1.5 टन का एसी चलेगा। और अगर उससे बड़ा रूम है तो 2 टन का, और इस तरीके से जो है ना एसी की टनेज बढ़ती जाती है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक और बुकिश कॉन्सेप्ट है जो कि काफी पुराना हो चुका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये भी देखना कि आपके रूम की सीलिंग की हाइट कितनी है, क्योंकि आप अगर एक हेरिटेज रूम में रहते हैं, जैसे कि एक पुराने टाइप घर में रहते हैं, जैसे काफी टाइम से आपका घर जो है वो जनरेशंस के थ्रू चला आ रहा है, या फिर आप एक डुप्लेक्स घर में रहते हैं जहां पे आपके रूम की जो छत है वो नॉर्मली 9 से 10 फीट की नहीं बल्कि 11, 12 या फिर हो सकता है 14 फीट तक की आपके रूम की सीलिंग की हाइट है, वहां पर आपका जो नॉर्मल कारपेट एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्योंकि नॉर्मल जो कारपेट एरिया वाला कॉन्सेप्ट है वहां पर एज्यूम किया जाता है कि आपकी जो सीलिंग की हाइट है वो 9 से 10 फीट की है। लेकिन अगर आपकी सीलिंग की हाइट 11 फीट, 12 फीट इस तरीके से है तो आपको हर एक्स्ट्रा फीट के साथ करीब 10% एक्स्ट्रा एसी की टनेज भी बढ़ानी पड़ती है। यानी कि अगर आपका 150 स्क्वायर फीट तक का रूम है और 10 फीट तक की सीलिंग हाइट है तो नॉर्मल कंडीशंस में हो सकता है 1.5 टन का एसी बढ़िया चले। लेकिन अगर आपकी सीलिंग की हाइट 11 फीट है तो वहां पे आपको 1.6 टन का एसी ज्यादा बेहतर चलेगा। आपका 12 फीट का सीलिंग का हाइट है तो वहां पे 1.7 टन का एसी आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आपके सीलिंग की हाइट जितनी बढ़ती रहती है तो आपके रूम का जो एयर का जो वॉल्यूम है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी को बहुत ज्यादा जो है जोर लगाना पड़ता है आपके रूम को कूल करने के लिए। इसलिए आपके रूम के साइज के हिसाब से ही जो एयर का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से एसी का टनेज डिसाइड किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको थंब रूल जो है वो समझ में आ गया है। आपके रूम की सीलिंग की जो हाइट है अगर वो 11 फीट या फिर उससे ज्यादा ऊपर है तो हर फीट के साथ आपको करीब 10% कूलिंग जो टनेज है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में और यहाँ आ जाता है रूफ एंड टेरेस एक्सपोजर। अब यहाँ पे अगर आपके रूम के यानी कि अपार्टमेंट के ऊपर अगर और भी कोई रूम है, कोई और फ्लैट्स हैं और आप टॉप फ्लोर में नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर का जो रूम है ना वो एक तरीके से आपके लिए शील्ड का काम करता है। और वहाँ पे सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी है वो आपके सीलिंग के ठीक ऊपर के टेरेस पे जो है वो नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे एक रूम है। लेकिन अगर आपके सीलिंग के ऊपर कोई रूम नहीं है, सीधा छत है यानी कि टेरेस है और वहाँ पे सारा दिन जो है ना गर्मियों में तपती धूप जो है वो पड़ती रहती है तो आपका जो टेरेस है ना वो एक तरीके से तवे की तरह गर्म हो जाता है और वो जो सारी हीट है वो आपके रूम के अंदर रेडिएट करता है। तो अगर आपका एक ऐसा रूम है जिसके ऊपर सीलिंग के ऊपर एक टेरेस है और जहां पे कंटिन्यू धूप जो है सारा दिन गिरती रहती है तो ऐसे केस में आपको अपने एसी का टनेज करीब 20 से 25% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका रूम लेट से 150 स्क्वायर फीट तक का है तो वहां पे आपका नॉर्मली हो सकता है 1.5 टन का एसी चल जाए, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको करीब 1.5 टन से 25% और एक्स्ट्रा टनेज लेनी पड़ेगी। हो सकता है आपको 1.8 टन लेना पड़े, 1.9 टन का एसी लेना पड़े तो आपको
आपको इस तरीके से टनेज ऐसे केस में डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपके रूम के ऊपर सीलिंग है जिसके ऊपर टेरेस है या फिर आपका टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट है, तो वहां पे आपको एसी जो है वो हायर टनेज में लेना पड़ता है, अपने एरिया या फिर वॉल्यूम के हिसाब से नहीं। मैं यहाँ पे 150 स्क्वायर फीट का एग्जांपल ले रहा हूं, पर ये सारी चीजें जो है ना वो 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट इन सब में भी अप्लाई होती है। अब आते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 में, यानी कि वॉल सन फेसिंग एनालिसिस। यहाँ पे आपको देखना है कि आपके रूम की जो मेन वॉल है वो सन फेसिंग है या नहीं। अब सन फेसिंग से यहाँ पे ईस्ट फेसिंग मत समझना। आपके रूम की जो मेन वॉल है अगर वो ईस्ट फेसिंग है तो वहाँ पे आप लगा लीजिए कि सुबह करीब 7 बजे से लेके 11 बजे तक वहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती है, जब धूप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो जो वॉल है वो जल्दी से कूल भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके रूम की जो मेन वॉल है वो वेस्ट फेसिंग है या फिर साउथ फेसिंग है, यहाँ पे मेन दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि दोपहर को करीब 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक समर की जो हीट है ना वो पीक पे होती है। 42-45 डिग्री सी तक टेम्परेचर चले जाता है, जैसा कि आजकल जा भी रहा है। और यहाँ पर आपकी जो दीवार है ना जो मेनली सन को फेस कर रही है दोपहर में, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। यहाँ पर जब शाम को आप एसी चलाते हैं, लेट्स से आप ऑफिस से घर आए और शाम को आपने एसी ऑन किया, वहाँ पे एसी को करीब 1.5 से 2 घंटा तो सिर्फ इस दीवार को ठंडा करने में ही लग जाएगा, और उसके बाद आपके घर को वो ठंडा कर पाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अपने रूम को सही तरीके से ठंडा करने में। परफॉर्मेंस एसी की अच्छी नहीं आएगी, बिजली कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस केस में आपको एक ज़्यादा टनेज का एसी लेना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स से अगेन हम 150 स्क्वायर फीट तक के रूम की हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 150 स्क्वायर फीट तक का रूम है लेकिन आपका जो मेन वॉल है वो वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग है, तो वहां पे 1.5 टन का एसी नहीं चलेगा। वहां पे आपको करीब 2 टन का एसी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन वॉल है वो पीक सन का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है सारा दिन। तो वहां पे आपको ज्यादा टनेज का एसी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो फैक्टर्स बताए थे, अगर वो भी इसके साथ कंबाइंड है तो फिर आपको और भी ज्यादा टनेज का एसी लेना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि ये जो पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनमें सारे जो पार्ट्स हैं क्या वो एक साथ कंबाइन होते हैं या फिर कोई एक पार्ट जो है वो आपके केस में एप्लीकेबल होता है। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को जो अभी मैंने आपको बताया, इन तीनों को वो कनेक्ट करता है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अपने रूम का वॉल्यूम चेक करना है, सीलिंग की हाइट चेक करनी है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चेक करना है कि आपके सीलिंग के ऊपर टेरेस है या फिर कोई दूसरा रूम है। और पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो मेन वॉल है वो साउथ फेसिंग है या फिर वेस्ट फेसिंग है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। अब पार्ट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा एसी के रियल टनेज के बारे में, और ये इन तीनों को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे लेट्स से आपने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे 1.5 टन का एसी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर 1, 2 एंड 3 जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब आपको जो एसी चूज करना है उसकी रियल टनेज 1.5 टन होनी चाहिए। जैसे कि आपको ऐसे काफी एसी देखने को मिलेंगे जिनमें आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको सिर्फ 4800 वॉट की या फिर 4300 वॉट की देखने को मिल जाएगी। 1.5 टन के एसी की बात कर रहा हूं, या फिर हो सकता है 5000 वॉट तक की आपको देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि उनकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो 1.3 टन, 1.4 टन या फिर किसी केस में तो 1.25 टन निकल के आती है। लेकिन ब्रांड वहां पे आपको मेंशन करता है 1.5 टन का एसी। अब आपने 1.5 टन डिसाइड कर लिया और आप वही एसी लेकर आ गए जो कि बाहर से 1.5 टन दिखने में लग रहा है, ब्रांड ने 1.5 टन मेंशन किया है, लेकिन उसकी कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसकी जो रियल टनेज निकल के आ रही है वो आ रही है 1.25 टन। तो वो तो आपके रूम को कूल कर ही नहीं पाएगा। तो आपको कैसे पता करना है? बेसिकली आपको एसी का स्टार रेटिंग लेवल देखना है। किसी भी एसी के इंडोर यूनिट में या फिर आउटडोर यूनिट में स्टार रेटिंग लेवल लगा होता है, या फिर आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जाकर देख सकते हैं स्टार रेटिंग लेवल उस एसी का। और स्टार रेटिंग लेवल पे जो 100% कूलिंग कैपेसिटी लिखी होगी वो आपको चेक करना है कि वॉटेज में कितना दिया हुआ है। जो भी वॉटेज में आपकी कूलिंग कैपेसिटी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपको 3517 से डिवाइड करना है। टू मेक इट सिंपल आप इसको 3517 की बजाय 3500 से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही है आपकी एसी की रियल टनेज। यानी कि अगर आपके एसी के स्टार रेटिंग लेवल पे लिखा है 4800 वॉट, उसको आप 3500 से डिवाइड करेंगे तो टनेज निकल के आता है 1.3 टन। यानी कि ये रियल 1.5 टन का एसी नहीं, वो 1.3 टन का एक्चुअली एसी है। और यहाँ पे काफ़ी एसी के डब्बों में ना ये भी लिखा होता है कि कूल्स अप टू 5300 वॉट कूलिंग कैपेसिटी, ऐसा कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि सैमसंग में या फिर और भी काफ़ी ऐसे ब्रांड्स में लिखा होता है। लेकिन वहाँ पे वो बेसिकली ब्रांड आपको बता रहा है कि उसके कन्वर्टेबल मोड में
वो जब 40-45 मिनट्स के लिए अपने हाईएस्ट मोड पे चलेगा, यानी कि पावर चिल फीचर में चलेगा, तब वो कितनी कूलिंग कैपेसिटी निकाल के देगा, आपको वो नहीं देखना है। आपको देखना है एसी नॉर्मली 100% कैपेसिटी पे जब चलता है तब वो कितनी कूलिंग कैपेसिटी निकाल के देगा, और उसको आपने 3500 से डिवाइड करना है। वो एसी की रियल टनेज है, और उसके हिसाब से आपने फैक्टर नंबर 1, 2 और 3 जो अभी मैंने आपको समझाए उसको जो है चेक करना है, और फिर आपको एसी का टनेज जो है वो फाइनली डिसाइड करना है। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 में, और अभी तक मैंने आपको जो भी जो है ना खिचड़ी पकाई है ना, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं, लेकिन सिर्फ इस कंक्लूजन को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी मैंने आपको समझाया वो डिटेल में देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक कंक्लूजन समझ में आएगा। अब ये कंक्लूजन क्या है, देखिए यहां पर 3 सिनेरियोज बनते हैं। सिनेरियो नंबर 1, आपका जो रूम है, आपका जो भी अपार्टमेंट है, फ्लैट है, वो आप कह सकते हैं कि बीच में है, यानी कि उसके ऊपर भी काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं, या फिर उसके ऊपर जो है ना एक्सपोज्ड छत या फिर टेरेस नहीं है, या फिर आपका जो है ना वेस्ट फेसिंग या फिर साउथ फेसिंग कोई वॉल नहीं है, यानी कि एक स्टैंडर्ड आपका रूम है। तो वहाँ पे लेट से आपका 150 स्क्वायर फीट तक का रूम है। मैं एग्जांपल के लिए 150 ले रहा हूँ, आप उस हिसाब से जो है ना बाकी अपने एरिया से कैलकुलेट कर लेना। लेट्स से आपका 150 स्क्वायर फीट तक का रूम है, तो वहां पे आपको एक नॉर्मल 1.5 टन का एसी जिसकी रियल टनेज 1.5 टन हो, यानी कि कूलिंग कैपेसिटी 5280 वॉट की कम से कम हो, या फिर कम से कम 5000 वॉट की तो कूलिंग कैपेसिटी होनी ही चाहिए, ऐसा एसी जो है ना आपके इस सिनेरियो में बहुत अच्छा काम कर जाएगा। सिनेरियो नंबर 2, यहां पे फर्ज कीजिए कि आपका जो रूम है वो है तो 150 स्क्वायर फीट का, लेकिन उसकी जो सीलिंग हाइट है या तो वो ज़्यादा है, यानी कि 10 फीट से ज़्यादा है, लेट से 11 या फिर 12 फीट की है, या फिर मे बी उसके ऊपर टेरेस है, या फिर मे बी वो वेस्ट फेसिंग या फिर साउथ फेसिंग की उसकी जो मेन दीवार है। तो इस केस में आपको एक प्रॉपर 1.5 टन का एसी नहीं बल्कि प्रॉपर एक 1.8 टन का एसी आपको लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपको 2 टन का एसी आपको लेना पड़े, वो अच्छा यहाँ पे काम करेगा। क्योंकि आजकल जो 2 टन के एसी है ना उनमें भी आपको कूलिंग कैपेसिटी जो है ना वो आपको 6300 वॉट की या फिर आपको 6800 वॉट की इस तरह से देखने को मिलती है, जो कि एग्जैक्टली 2 टन नहीं आती है, तो थोड़ा सा कम आता है, जैसे कि 1.6 टन 1.7 टन निकल के आता है। एग्जैक्टली 2 टन होने के लिए कम से कम 7000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आप किसी भी एसी में देखना, अगर आपको 7000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है तो वो 2 टन का है, या फिर जनरली आजकल एसीज जो है ना वो 2 टन के जो भी होते हैं, जो बाहर से ब्रांड आपको भी दिखाती है, वो 2 टन नहीं है, 1.6 टन 1.7 टन होता है। तो आपको वो वाला एसी सिनेरियो 2 के हिसाब से ज़्यादा फिट बैठेगा। अब चलते हैं सिनेरियो नंबर 3 में। अब यहाँ पे अगर आपका बहुत ही एक्सट्रीम केस है, जैसे कि आपका जो एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट नहीं, लेट से 180 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट है, और लेट से यहाँ पे आपका वेस्ट फेसिंग दीवार भी है, या फिर कोई भी और जो है ना पार्ट नंबर 1, 2, 3 में जो भी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं उनमें से भी कोई चीज़ है, तो यहाँ पे आपको 2 टन या फिर 2.5 टन या फिर 3 टन का एसी लेना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है ना कूलिंग कैपेसिटी आप बोल सकते हैं कि मैं टनेज के हिसाब से नहीं बताऊंगा, टनेज तो ब्रांड कुछ भी बता देती है। कूलिंग कैपेसिटी जो है ना आपके एसी की जो है ना वो 7000 वॉट या फिर उससे ऊपर की होनी चाहिए, यानी कि 3500 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसके 2 टन या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा टनेज की आपका जो एसी है वो होना चाहिए, वो ऐसे सिनेरियो में अच्छा काम करेगा। तो ये 3 सिनेरियो मोस्टली ज़्यादातर लोगों के जो है रूम में बन जाएंगे, तो इन 3 सिनेरियो के हिसाब से आप खरीद लेना। सिनेरियो नंबर 1 में आपका प्रॉपर 1.5 टन का एसी, सिनेरियो नंबर 2 में 1.6 1.7 टन का एसी, और सिनेरियो नंबर 3 में आपका 2 से 2.5 टन का एसी ज़्यादा अच्छा काम करेगा 150 से 160 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए। तो यही था आज का वीडियो, जहां पे आपको क्लियर हो गया बिल्कुल ही कि यहाँ पे आपके रूम के साइज के हिसाब से, आपके रूम के वॉल्यूम के हिसाब से, आपके रूम के हीट एक्सपोजर के हिसाब से आपको कितने टन का एसी फाइनली लेना है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने टनेज का एसी लेना है, ताकि आपसे गलती ना हो और आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी है ना वो कहीं पे वेस्ट ना हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।